देखिए, ये तो बहुत अफसोस हुआ कि स्कूल के बच्चों को और स्कूल के टीचर को रास्ता में उतरना पड़ा। जाहिर सी बात है, उन लोगों ने कई बार इन्फॉर्मेशन दिया होगा, उसके बाद रास्ते में उतरा। मैंने भी खुद देखा, क्योंकि 37 नंबर वार्ड एक ऐसे जगह में है जो एपीसी रोड, जो एक रनिंग रोड है और बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ऐसे रास्ते के ऊपर गंदगी का अंबार लगा रहना, गार्बेज डंप होना बच्चों के लिए और वार्ड के लोगों के लिए ये बीमारी का सबब है। लिहाजा वार्ड काउंसलर को चाहिए था कि वहाँ पे साफ़ सफाई का इंतज़ाम करे। मैंने भी मेयर साहब को, ऑनरेबल मेयर साहब को मेल किया था और सोशल मीडिया के ज़रिए, एक्स ट्विटर हैंडल के ज़रिए भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था मेयर साहब को कि भाई ये गंदगी जो है यहाँ पे हो रहा है। और वहाँ पे ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि राजा बाज़ार मोड़ पे भी, वहाँ पे भी एकदम मोड़ पे, जस्ट मोड़ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ होगा। तो ये जाहिर करता है वार्ड काउंसलर के नाकामी को। और सिर्फ यही नहीं, आपको मैं बता दूं, पूरे पटवार बागान में 37 नंबर में जाएंगे तो आप गली के अंदर अंदर जाएंगे, वहाँ गंदगी का अंबार लगा होता है। मैंने इसी साल शब बारात के मौका पर जो है, मैं जब वार्ड के अंदर गया तो देखा कई जगह गंदगी लगा हुआ था, जबकि दूसरे वार्डों में पूरी साफ़ सफाई के बेहतरीन इंतज़ाम थे। ये जो वार्ड काउंसलर हैं, ये मोहतरमा सोमा चौधरी साहब हैं। असल में वार्ड काउंसलर जो है वो श्री प्याल चौधरी साहब हैं। और प्याल चौधरी साहब इस बात के लिए मशहूर है कि कुछ भी करो, कहीं भी फेंको, बस माल मुझे दो। यहाँ पे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर और वहाँ से कट मनी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और दूसरे कामों के ऊपर फोकस नहीं करते। तो ये उनकी कमज़ोरी है। उनके ख़िलाफ़ आज जो लोगों का गुस्सा भड़का है, ये बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि स्कूल के बच्चे जब सड़क पर उतर जाएं तो आप खुद अंदाज़ा करें कि वार्ड का क्या हाल होगा। प्याल चौधरी से हम लोगों ने जब बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो कचरा कूड़ा या ये जो राबिश था, ये उनके वार्ड का नहीं था, आसपास के कई वार्ड का था। 36, 38, इवन 49 वार्ड का भी था। उनका कहना है कि उसके सामने में एक वैट बनाया गया है, कंपैक्टर मशीन, और वहाँ पर वो फेंका जाता है। और वो जब वहाँ पर नहीं लिया गया मशीन में, तो लोग रात के अंधेरे में, रात को सुबह को 3 बजे 4 बजे ये फेंक के चले जाते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? वार्ड को साफ़ सुथरा रखने का, वार्ड को मेंटेन करने का जिम्मेदारी किसकी है? अगर फेंका जा रहा है वहाँ पे, तो उसकी वो निगरानी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कितना तल्ला बिल्डिंग बन रहा है, कितना स्क्वायर फीट हो रहा है, वो उनको मालूम है, ठीक है ना। लेकिन ये जो काम हो रहा है वो मालूम नहीं है। तो इसका मतलब ये, और वो खुद कह रहे हैं, जैसा बकौल आपने कहा, कि दूसरे वार्ड के लोग आकर के फेंक रहे हैं। मतलब उनको इन्फॉर्मेशन है, गोया कि फेंकने वाले से भी हो सकता है उनका कुछ साठ गांठ हो, वहाँ से भी कुछ कट मनी मिलता हो उनको। तो ये आप पूरे वार्ड में नहीं, बल्कि पूरे कलकत्ता में ये फेमस है 37 नंबर वार्ड के श्री प्याल चौधरी साहब का रवैया, कि वो किस तरह से लोगों के साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं, किस तरह का वो काम करते हैं, लोग जानते हैं। और वही आज आवाम का गुस्सा भड़का। ये तो थोड़ा था, हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 37 नंबर वार्ड के लोग जो है पूरे लोग सड़क पर उतर आएँ। ऐसा भी कहीं ना कहीं देखने को हो सकता है कि आज न कल मिले। आप मेरे पीछे, मैं खड़ा हूँ राजा बाज़ार मोड़ पर। देखिए, मैं ये दिखा सकता हूँ मेरे पीछे, जस्ट मेरे पीछे, जहाँ पे हेलो फैज़ का जो है वो दुकान है और राजा बाज़ार मोड़ है। एकदम राजा बाज़ार मोड़ क्रॉसिंग पर जो है वहाँ पे कूड़ा फेंका रहा। अब बताइए, घर के सामने लोग साफ़ सफाई रखते हैं, ये वार्ड का मुँह है और वहाँ लुक्कड़ पे कूड़ा फेंका रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है, वार्ड काउंसलर है। ये वार्ड काउंसलर के नाकामी का ये सबूत है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आसपास के वार्ड के लोग, जो कि ये 37 नंबर वार्ड हो सकता है, आसपास के वार्ड के भी लोग और 38 वार्ड के भी लोग यहाँ पे कूड़ा फेंक सकते हैं। तो ये निगरानी करना किसका काम है? फेंक सकते हैं, मैं मानता हूँ, जाहिर सी बात है, दूसरे वार्ड से भी लोग आकर के फेंक रहे होंगे, लेकिन उसको साफ़ सफाई करना, मेंटेनेंस करना, या अगर वहाँ पे ज़्यादा कूड़े का अंबार लग रहा है तो उसकी निगरानी करना या लोगों को फेंकने से मना करना, ये किसका काम है? काउंसलर का काम है। तो ये काउंसलर की जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एरिया को किस तरह से साफ़ सुथरा रख सकता है।